हाय एवरीवन, आप सभी का हार्दिक स्वागत है एक बार फिर से एक नए वीडियो में। तो बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किया था कि सर क्लास 8 का सामाजिक विज्ञान का 4 अगस्त का आंसर की लाइए। तो आपके डिमांड पे हाजिर है क्लास 8 का सामाजिक विज्ञान का ओरिजिनल क्वेश्चन का सॉल्यूशन। 100% तुम्हें यहीं से पूछा जाएगा। इससे बाहर तुम्हें एक भी प्रश्न पूछे नहीं जाएंगे। अगर इससे बाहर तुम्हें प्रश्न पूछा जाएगा तो तुम चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना। इससे पहले अगर तुम इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और दोस्तों के साथ शेयर करो। तो इसके लिए तुम्हें समय 1 घंटा दिया जाएगा और टोटल 20 अंक के होंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे तुम्हें पहला क्वेश्चन पूछा गया है, राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी उपराष्ट्रपति, सी लोकसभा अध्यक्ष। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, जहाँ पे तुम्हें पूछा है वर्तमान समय में लोकसभा के कुल कितने सदस्य निर्वाचन हैं? ऑप्शन ए 550, बी 552, सी 543, डी 545। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 543 निर्वाचित सदस्य हैं वर्तमान समय में। 100% यही क्वेश्चन आएगा, तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखो। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, जहां पे तुम्हें पूछा है भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहां है? ऑप्शन ए नई दिल्ली, बी कलकत्ता, सी मुंबई, डी इलाहाबाद। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि नई दिल्ली में भारत का सर्वोच्च न्यायालय है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, जहाँ पे तुम्हें पूछा गया है सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, बी उपराष्ट्रपति, सी प्रधानमंत्री, डी लोकसभा अध्यक्ष। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश का चुनाव करता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, जहाँ पे पूछा है झुमंतू किसान भारत के किस भाग में मुख्य रूप से पाए जाते हैं? ऑप्शन ए पूर्वोत्तर भारत, बी दक्षिणी भारत, सी पश्चिमी भारत, डी उत्तर भारत। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, पूर्वी उत्तर भारत में झुमंतू किसान पाए जाते हैं, जो कि तुम्हारा है अति लघु उत्तरीय प्रश्न, यानी कि शॉर्ट टाइप के आंसर क्वेश्चन, जिसमें तुम्हें 20 से 30 शब्दों में लिखना है। तो इसको हम लोग देखते हैं। चलो, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा है, सबसे पहले क्वेश्चन देख लो, उसके बाद हम लोग इसका आंसर देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा है औपनिवेशिक काल के दौरान आदिवासी समुदाय किस प्रकार की आजीविका करते थे? तो इसका उत्तर देखने वाले हैं, तो वीडियो के अंत तक बने रहो। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा है सर्वोच्च न्यायालय में कितने न्यायाधीश होते हैं और उसकी सेवानिवृत्ति की उम्र क्या होती है? तो इसका भी उत्तर देखेंगे। तो अब आंसर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का, जहाँ पे तुम्हें पूछा है औपनिवेशिक काल के दौरान आदिवासी समुदाय किस प्रकार की आजीविका करते थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा औपनिवेशिक काल के दौरान आदिवासी समुदाय मुख्य रूप से शिकार, वन उत्पादों का संग्रह और स्थानांतरी यानी कि झूम खेती जैसे आजीविका करते थे। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर यहाँ पे देख सकते हो, सर्वोच्च न्यायालय में कितने न्यायाधीश होते हैं और उसकी सेवानिवृत्ति की उम्र क्या होती है, यह पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 7 में। तो इसका उत्तर दोगे वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य रूप न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश होते हैं और न्यायाधीशों का सेवानिवृत्ति 65 वर्ष की होती है। तो ये रहा तुम्हारा लघु उत्तरीय प्रश्न। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे, जो कि तुम्हें पूछा गया था कि बिरसा मुंडा के नेतृत्व में प्रमुख विशेषताएं और परिणाम लिखे। तो इसका विशेषता है विद्रोह ब्रिटिश सरकार द्वारा लागू की गई वर्ण नीतियों के खिलाफ था, जिसने आदिवासियों को उनके पारंपरिक अधिकारों से वंचित कर दिया था। बिरसा मुंडा ने आदिवासियों को संगठन किया और उन्हें अपना
जमीन और संस्कृति की रक्षा के लिए प्रेरित किया। अब आते हैं इसका परिणाम को देखते हैं। इस विद्रोह का परिणाम स्वरूप ब्रिटिश सरकार छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 लागू करना पड़ा, जिसने आदिवासियों की भूमि की सुरक्षा सुनिश्चित की और उनकी ज़मीन का हस्तांतरण पर रोक लगा दी। तो यह रहा तुम्हारा आंसर, बिरसा मुंडा के नेतृत्व में विद्रोह का प्रमुख विशेषता और परिणाम। अब आते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, यानी कि 4 नंबर वाले प्रश्न उत्तरी पे। तो यहाँ पे तुम्हें पूछा गया है पहला क्वेश्चन, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 पे पूछा गया था, जो कि तुम्हें पूछा गया था राज्यसभा का विस्तार से वर्णन करें। तो राज्यसभा भारतीय संसद का उच्च सदन है और इसे राज्यों का सदन कहा जाता है। अब इसकी सदस्यता देखते हैं। तो इसके अधिकतम 250 सदस्य होते हैं और इसमें 238 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि होते हैं। 12 सदस्यों की राष्ट्रपति द्वारा कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा क्षेत्रों में उनके योगदान के लिए मनोनीत किया जाता है। अब इसके कार्यकाल को देखते हैं। तो इसका कार्यकाल है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है और हर वर्ष 2 साल में 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं। अब आते हैं इसके शक्ति को देखते हैं। यह एक अस्थायी सदन है, इसमें भंग नहीं किया जा सकता। इसके पास धन विधेयक को छोड़कर अन्य विधेयकों से संबंधों में लोकसभा के बराबर शक्तियां हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे, जहां पे तुम्हें पूछा गया है जनहित याचिका क्या है और इसका उद्देश्य क्या होता है। तो इसका उत्तर देख लो यहाँ पे। जनहित याचिका यह कानूनी प्रक्रिया है जिसके तहत कोई व्यक्ति या संस्था ऐसे मामलों में अदालत का दरवाज़ा खटखटा सकती है जहां समाज के बड़े हिस्सों के अधिकारों का उल्लंघन हो रहा हो। अब आते हैं इसका उद्देश्य। तो उद्देश्य का पहला पॉइंट यहाँ पे दिया है, समाज के कमज़ोर वर्गों को न्याय दिलाना है इसका उद्देश्य। सेकंड उद्देश्य है सार्वजनिक हितों की रक्षा करना, जैसे पर्यावरण, प्रदूषण, मानवाधिकार। थर्ड पॉइंट पे दिया है सरकार और सार्वजनिक अधिकारों को उनके कर्तव्य का पालन करने के लिए बाध्य करना। फोर्थ उद्देश्य है न्याय तक पहुंचने को आसान और सुलभ बनाना। तो यहाँ पे तुम्हारा 4 अगस्त कक्षा 8 का सोशल साइंस का प्रश्न उत्तरी समाप्त होता है। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों के साथ शेयर करना। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ।